हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति सबसे पहले हम सीखेंगे नेशनल नंबरिंग सिस्टम अर्थात राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में या इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति भी कहते हैं या इसे हिंदू एवं अरबी संख्यांकन पद्धति भी कहते हैं। यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट से हम इस चार्ट की सहायता से किसी भी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं और उसको यदि अंक में दिया है तो शब्दों में बदल सकते हैं और शब्द में दिया है तो अंकों में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस चार्ट को देखते हैं। इस चार्ट को हम यहाँ पे समूह में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला है इकाई। जो इकाई वर्ग है इसको हम एक नाम देते हैं और हजार वर्ग को समूह 2 का नाम देते हैं। लाख वर्ग को समूह 3 का नाम देते हैं और करोड़ वर्ग को समूह 4 का नाम देते हैं। अरब वर्ग को हम समूह 5 का नाम देते हैं। इसी प्रकार से अगर आगे भी संख्याएं हमारी आती हैं, जैसे अरब 10 अरब, इसके बाद खरब 10 खरब आएंगे, तो खरब 10 खरब को हम 6 समूह में रखेंगे। फिर इसके बाद नील 10 नील आएगी और नील 10 नील को हम 7 नंबर समूह में रखेंगे। इसके बाद पदम 10 पदम आएगी, वो हमारा 8 नंबर समूह में जाएगा। और फिर शंख 10 शंख आएगा तो वो हमारा 9 नंबर समूह में जाएगा। और फिर लास्ट में असंख्य आएगा जिसको हम समूह नंबर 10 में रखेंगे। तो इस प्रकार हम समूह में विभाजित करके नंबरों को आसानी से उसके स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अब हम राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इस समूह के सहायता से किसी भी दी गई संख्या का स्थानीय मान निकाल सकते हैं और उसको शब्दों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस समूह के द्वारा। और इसको अगर शब्द में दिया गया है तो उसको हम अंकों में भी बदल सकते हैं। जैसे हमें सबसे पहले हम राष्ट्रीय संख्या पद्धति देख रहे हैं, उसमें समूह 1 में इकाई दहाई सैकड़ा अर्थात इकाई दहाई सैकड़ा का वर्ग है, इसमें 3 डिजिट आ रहे हैं। फिर समूह 2 में 1000 10,000 का वर्ग आ रहा है। समूह 3 में लाख 10 लाख का वर्ग आ रहा है। समूह 4 में करोड़ 10 करोड़ का वर्ग आ रहा है और समूह 5 में अरब 10 अरब का वर्ग आ रहा है। इसी प्रकार समूह 6 में खरब 10 खरब और समूह 7 में नील 10 नील का वर्ग आ रहा है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट समूह है उसमें जो है तीन नंबर हैं। एक इकाई का नंबर है, एक दहाई का नंबर है और एक सैकड़ा का नंबर है। इसके बाद जो समूह 2 है इसमें 1000 और 10,000 के 2 नंबर आएंगे, 1000 वाले और 10,000 वाले। समूह 3 में लाख और 10 लाख वाले नंबर आएंगे। इसी प्रकार समूह 4 में करोड़ एवं 10 करोड़ वाले नंबर आएंगे। इसी प्रकार समूह 5 में अरब एवं 10 अरब वाले नंबर आएंगे और समूह 6 में खरब एवं 10 खरब वाले नंबर आएंगे। समूह 7 में नील एवं 10 नील वाले नंबर आएंगे। तो अगर हम इस समूह को दिमाग में सेट कर लें कि समूह नंबर 1 में इकाई दहाई सैकड़ा है, समूह नंबर 2 में 1000 10,000 है, समूह नंबर 3 में लाख 10 लाख है, समूह नंबर 4 में करोड़ 10 करोड़ है और समूह नंबर 5 में अरब 10 अरब है, समूह नंबर 6 खरब 10 खरब है और समूह नंबर 7 में नील 10 नील है। तो इस समूह को अगर हम दिमाग में बैठा लें तो हम किसी भी नंबर को आसानी से, तो इस प्रकार अगर इस समूह को हम दिमाग में
बैठा लेंगे तो हमें किसी भी नंबर को हम वर्ड में लिख सकते हैं या शब्दों में लिख सकते हैं, और अगर कोई भी संख्या शब्दों में दी गई है तो उसे अंकों में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको ग्रुपिंग समूह में बांटते हैं तथा इसके बाद जो है उसको हम लिखते हैं वर्ड में। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले इसको हम समूह में बांटते हैं। पहला समूह हमारा दाएं साइड से 3 का बनेगा, फिर 2 का बनेगा, फिर 2 का, और फिर लास्ट में 2 नंबर आ रहे हैं। तो इसमें हमारा कितने समूह बने? 1, 2, 3 और 4। तो हम 4 समूह में करोड़ और 10 करोड़ है, तो सबसे पहले 10 करोड़ आएगा, तो ये 34 करोड़ हो गया। और इसके बाद ये थर्ड में हमारा लाख है, तो ये 56 लाख हो गया। और नेक्स्ट हमारा दूसरा है 78,000, तो दूसरे समूह में 1000 है, तो ये 78,000। दूसरे समूह में 10,000 और 1000 है, तो ये 78,000 हो गया। और तीसरे समूह, पहले समूह में इकाई, दहाई, सैकड़ा है, तो ये हमारा 910 हो गया। अब इसी प्रकार एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। इसमें भी ये नंबर लिखे गए हैं 1503897 तो इसको सबसे पहले हम समूह में लिखते हैं। तो पहला समूह हमारा 3 नंबरों का होगा, 3 अंकों का। तो पहला समूह ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया जो अकेले है 1। ये हमारा 5वां समूह है। अब हम 5वें समूह में देखेंगे। 5वें समूह में अरब और 10 अरब है। चूंकि इसमें एक ही गिनती है तो ये हमारा अरब होगा। फिर अरब के बाद चौथे समूह में करोड़ आ रहा है, तो ये हो जाएगा। चूंकि इसमें 2 नंबर हैं, 2 डिजिट हैं, इसलिए 2 अंक होने के कारण ये 50 करोड़ या 50 करोड़ होगा। और तीसरा समूह है, तीसरे समूह में भी 2 अंक हैं, तो यहाँ पे तीसरे समूह में हम लाख और 10 लाख, तो ये 2 अंक होने के कारण ये 10 लाख होगा, तो ये 38 लाख हो जाएगा। फिर हम दूसरे समूह में देखेंगे, क्योंकि इसमें 1000 और 10,000 के हैं, तो 2 डिजिट है, इसलिए 97,000 या 10,000 का ग्रुप है ये, तो 97,000 हो गया या 97,000 हो गया। फिर लास्ट का ग्रुप हमारा 1 है, जो अंत में ग्रुप है वो 1 है। इसमें जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले समूह आते हैं, तो इसको हम 134 पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 5 अरब 50 करोड़ 38,97,134। तो इस प्रकार से हम किसी संख्या को लिख सकते हैं। अगर इसे हमें वर्ड में बदलना हो तो इसको भी हम वर्ड में भी लिख सकते हैं। जैसे ये होगा हमारा 34 है। अब 34 हमारा चौथे ग्रुप में है, तो 34 ये हो जाएगा 10 करोड़। 10 करोड़ वाले ग्रुप में आ रहा है, तो ये 34 करोड़ हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट हमारा ये 56 लाख हो जाएगा। 56 लाख हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट हमारा 78 आ रहा है। 78 दूसरे समूह में है, तो ये 78,000 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 910 हो जाएगा, क्योंकि ये पहले समूह में है, इसलिए ये पूरा नंबर हम इस प्रकार पढ़ेंगे 34 करोड़ 56 लाख 78,910। तो इस नंबर को हम इस तरह से पढ़ सकते हैं समूहों में बांट के। समूह में बांटने से हम किसी भी नंबर को आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे ये 2 नंबर हमने लिखे और इन दोनों को
एग्जाम्पल सहित समझाया आपको। तो यहाँ पे इन दोनों नंबर को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे फिर से हम एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। ये हो जाएगा 34,56,78,910 और नेक्स्ट हो जाएगा 1,50,98,97,134। तो इस प्रकार से किसी भी नंबर को हम वर्ड में लिख सकते हैं या शब्दों में लिख सकते हैं, और अगर शब्द में दिया है तो उसको अंकों में भी लिख सकते हैं इस समूह के द्वारा। अब इसी प्रकार हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में भी देखते हैं। यहाँ पे भी हम समूह में से बांटते हैं। समूह एक में जो है वंस, टेंस और 100, ये तीन अंक आएंगे। वंस वाला अंक आएगा, टेंस वाला आएगा और 100 वाला अंक आएगा। इसी प्रकार समूह नंबर 2 में 1000 वाला आएगा, 10,000 वाला आएगा और 100,000 वाला आएगा। फिर समूह नंबर 3 में मिलियन आएगा, 10 मिलियन आएगा और 100 मिलियन आएगा। फिर समूह नंबर 4 में बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन आएगा इस प्रकार। और समूह नंबर 5 में ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन एंड 100 ट्रिलियन आएगा। और समूह नंबर 6 में जीलियन का मतलब होता है असंख्य। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इतना मैक्सिमम नंबर है जीलियन। इससे आगे अभी तक डिफाइन नहीं है या परिभाषित नहीं है। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे इन दोनों को अगर हम तुलना करते हैं तो दोनों यहाँ पे हम देखेंगे कि इकाई इसमें भी है, वंश इसमें भी इकाई हुआ, दहाई इसमें भी है, दहाई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी है, और सैकड़ा इसमें भी है, सैकड़ा यहाँ पर भी है। फिर 1000, 1000 इसमें भी है और यहाँ 1000, 1000 यहाँ भी है। फिर 10,000 यहाँ भी है और 10,000 इसमें भी है। लेकिन अब यहाँ से चेंज हो जाएगा। 10,000 तक तो सेम है दोनों में, राष्ट्रीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 10,000 तक दोनों सेम है। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे 100,000 पे आएंगे तो यहाँ पे 100,000, तो यहाँ पे होगा 1 लाख। 100,000 बराबर 1 लाख। फिर 1 मिलियन आ जाएगा, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। फिर 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। फिर 100 मिलियन बराबर 10 करोड़। फिर 1 बिलियन बराबर 1 अरब। फिर 10 बिलियन बराबर 10 अरब। फिर 100 बिलियन बराबर 1 खरब। फिर 1 ट्रिलियन बराबर 10 खरब। फिर 100 ट्रिलियन बराबर 1 नील, और 1 नील हो गया। 100 ट्रिलियन बराबर 1 नील। 10 ट्रिलियन बराबर 1 नील होगा और 100 ट्रिलियन बराबर 10 नील होगा। और जीलियन जो है, जीलियन लास्ट नंबर है इसका, जिसका मतलब होता है असंख्य। तो इस प्रकार से दोनों नंबरों को हमने, दोनों पद्धति को हमने कंपेयर कर लिया। दोनों में क्या समानता है और क्या असमानता है, इस लेक्चर में हमने समझ लिया। 3,456,789,811। तो इस प्रकार से हम किसी संख्या को लिखते हैं और उसको पढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल हम और यहाँ पे देखेंगे जो इस प्रकार है, 4,9,6,7,8,6,1,3। इसको भी हम 3 के समूह में बांटेंगे। तो इस प्रकार से हम इसे पढ़ेंगे। यहाँ पे एक ग्रुप हुआ, ये सेकंड ग्रुप हुआ और ये थर्ड ग्रुप हुआ। अब यहाँ पे थर्ड ग्रुप में हम यहाँ पे पढ़ेंगे 149,678,613, अर्थात हम इसको रीड करेंगे 149,678,613
678,613। इस प्रकार से हम किसी भी नंबर को वर्ड में या वर्ड में दिया गया है तो उसको हम डिजिट या अंक में बदल सकते हैं। तो हमने देखा कि दोनों हमने राष्ट्रीय संख्या पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति दोनों को कंपेयर किया, दोनों को स्थानीय मान के हिसाब के अनुसार लिखा और उसको अंकों और शब्दों में कन्वर्ट किया। फिर इस समूह के सहायता से हम किसी भी नंबर को, चाहे वो राष्ट्रीय संख्या पद्धति हो या अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है, दोनों में हम आराम से लिख सकते हैं। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर एजुकेशन पर्पज।